बहुत समय पहले अयोध्या नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन राजा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने ऋषियों की सलाह से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बाद भगवान की कृपा से उनके 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े पुत्र थे और बहुत ही गुणी, दयालु और वीर थे। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी बहुत अच्छे और धर्मपरायण थे। जब राम बड़े हुए तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दें ताकि वे जंगल में राक्षसों से ऋषियों की रक्षा कर सकें। राजा पहले तो चिंतित हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। जंगल में राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों को हराया और ऋषियों की रक्षा की। इसके बाद वे मिथिला नगरी पहुंचे। वहां के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखा था। शर्त यह थी कि जो भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर तोड़ देगा, वही सीता से विवाह करेगा। बहुत से राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। तब राम ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया और जैसे ही उसे चढ़ाने लगे, वह जोर से टूट गया। यह देखकर सभी चकित रह गए। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता का विवाह राम से कर दिया। साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। विवाह के बाद सभी अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने सोचा कि अब राम को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी एक बड़ी घटना हो गई। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या भर दी। उसने कहा कि अगर राम राजा बन गए तो भरत को कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जो उन्होंने पहले वादा किए थे। पहला वरदान था कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। राम ने भी खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों जंगल में रहने लगे। वे कई आश्रमों में गए और साधुओं से मिले। एक दिन वे पंचवटी नाम के स्थान पर रहने लगे। वहीं पर एक राक्षसी शूर्पणखा आई और उसने राम से विवाह करने की इच्छा जताई। जब राम ने मना किया तो वह सीता को नुकसान पहुंचाने लगी। तब लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिया। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और उसने सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण बहुत शक्तिशाली और घमंडी लंका का राजा था। उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने अपने साथी मारीच की मदद से एक सोने का हिरण बनवाया। जब सीता ने उस हिरण को देखा तो उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम उसे पकड़ने चले गए। फिर मारीच ने राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता चिंतित हो गईं और लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेज दिया। जब सीता अकेली रह गईं, तब रावण साधु का रूप लेकर आया और मौका पाकर सीता का अपहरण करके लंका ले गया। राम और लक्ष्मण जब लौटे तो सीता को वहां नहीं पाया। वे बहुत दुखी हुए और उन्हें खोजने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली वानर थे। उन्होंने राम की मदद करने का वचन दिया। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे और वहां अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ लिया। उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे।
इसके बाद राम ने वानर सेना की मदद से समुद्र पर राम सेतु बनवाया और लंका पहुँचे। वहां राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई वीर योद्धा मारे गए। अंत में राम ने अपने दिव्य बाण से रावण का वध कर दिया।